नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हयात खान। आइए डालते खबर पर एक नजर। रोहिणी जिले के प्रशांत विहार में स्थित CRPF स्कूल की दीवार के पास हुए ब्लास्ट का CCTV फुटेज सामने आया है। धमाका रविवार को सुबह 7:30 बजे हुआ है। दीवार के पास सफेद पाउडर भी बरामद हुआ है। मामले में दिल्ली पुलिस, NIA, NSG सहित केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। धमाके में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अभी भी ये पता नहीं लग पाया है कि ये बम ब्लास्ट तो नहीं था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। 7:40 से 45 मिनट के बीच में ये ब्लास्ट हुआ था और इतनी तेज धमाका हुआ था कि भाई हम समझ ही नहीं पाए ये किस चीज का ब्लास्ट है, कि कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई सिलेंडर फटा है, कुकर फटा है, समझ ही नहीं आया किसके यहाँ क्या हुआ है। क्योंकि ये इस एरिया में हमारे एक्सपेक्टेड नहीं है ना कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमने तो सोचा ही नहीं कि भाई ये इस तरीके का ब्लास्ट हो सकता है। तो हम नीचे उतर के गए, देखा तो तब भी मतलब 5-10 मिनट तक कोई चीज समझ नहीं आई थी कि ब्लास्ट किस चीज का हुआ है। शीशे टूटे हुए थे नीचे, 2 गाड़ियां खड़ी थी, दोनों गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। जितने भी सामने बोर्ड्स वगैरह थे वो सारे बोर्ड टूट गए थे। बस किसी को मतलब चोट नहीं आई उस समय, तो क्योंकि पूरा एरिया उस समय सुबह का वक्त था तो खाली था। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, तुरंत ही हम जब पहुंचे तो हमने पुलिस को फोन करके और उनको बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है करके, और आप आइए जल्दी। अच्छा, बताइए कि चोट लग सकती थी? सर बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल स्कूल के बाहर ही हुआ है ये ब्लास्ट। बिल्कुल स्कूल की दीवार से सटके ये ब्लास्ट हुआ है और दोनों स्कूलों में मतलब 3-3 हजार बच्चे पढ़ते हैं, तो कुछ भी हो सकता था। वो बहुत भयंकर होता फिर उस समय। दिवाली से पहले हुए धमाके को आतंकी हमले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। दीवार के पास से मिले सफेद पाउडर में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम का मिक्सचर था। इस धमाके में 6 तरह के केमिकल इस्तेमाल हुए हैं। ये क्रूड बम था। टेरर एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशांत विहार पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। हम लोग घर बैठे हुए थे जी, चाय का इंतजार था। उसी टाइम इतना तेज धमाका हुआ कि हम ये समझ नहीं पाए कि मतलब ये हुआ क्या है। हमें लगा कि शायद बराबर में बाजी वाला है, उसके सिलेंडर फटा है। तो उसके बाद हम नीचे भागे। नीचे जाने के बाद हमने देखा कि वहां धुआं ही धुआं है, पीले रंग का धुआं, और बहुत बड़ी मात्रा में था। और अड़ोस पड़ोस में जो बिल्डिंग है उनकी कांच के शीशे टूटे हुए। उसके बाद हम लोगों ने 100 नंबर फोन किया। उसके बाद पुलिस आई। आपने खुद किया? हाँ जी, मेरे बेटे ने किया। उसके बाद पुलिस आई और मतलब माहौल बहुत खराब हो गया था। कई तो जब ब्लास्ट से ना वहां पत्थर भी उड़ के इधर उधर गिरे हैं। हमारी गली तक भी पत्थर आए हैं और सामने वाली बिल्डिंग के जितने भी शीशे सब टूट गए, दुकानों के बोर्ड टूट गए। बहुत तेज धमाका था। मतलब हमें लगा कि बिल्डिंग हमारी हिल गई पूरी तरीके से। बस सर, आपके शीशे की है, उसमें दिख रहा है काफी वाइब्रेट हुआ है जी। मतलब मैं बता तो रहा हूँ जी, नीचे हमारे पार्किंग की जो गेट है उसके बोल्ट निकल गए, उसकी कुंडी टूट गई है। कितना तेज धमाका था। तो इसके अलावा सर तार जैसे नहीं, ये इतना हमने ध्यान नहीं किया जी। हमें तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि बम फटा है। तो हम तो नॉर्मली ये समझ रहे थे कि कोई सिलेंडर फट गया जैसी आवाज आई थी, लेकिन धुआं इतना जब सामने देखा हमने, और हमें ऐसा लगा कि CRPF स्कूल के अंदर हुआ है। उसके बाद हम वहां खड़े होकर हमने CRPF की स्कूल के अंदर 2-3 बंदों को देखा, तो मैंने उनको आवाज भी लगाई, मैं भाई सब ठीक है, लेकिन वो दीवार के इधर हुआ है, मेन रोड की साइड में हुआ है। और वहां ठीक है, मतलब दीवार पे भी मतलब थोड़ी क्रैक हुई है, हल्का फुल्का गड्ढा सा भी हुआ है, वो है था वहां। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच जारी है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रोहिणी ब्लास्ट की रिपोर्ट मांगी है। ब्लास्ट टाइप की जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। NSG की बम डिस्पोजल टीम घटनास्थल के आसपास बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है। कई बारीक कण मौके से एकत्र किए। वहीं NIA की टीम भी जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मामला ट्रांसफर होने की बात कही जा रही है। जिस समय धमाका हुआ 50 मीटर की दूरी पर ही लवपुरी वाली शॉप पर करीब 25 लोग मौजूद थे। मैं जहाँ पे ब्लास्ट हुआ उससे लगभग 150 मीटर बाहर गली के बाहर ही था। तो एक बहुत तेज धमाका हुआ, समझ में नहीं आया क्या हुआ। 15-20 सेकंड के लिए तो जैसे बिल्कुल हिल गए, सुन हो गए क्या हुआ।
ऐसे लगा कि जैसे मेरे पाँव के नीचे की जमीन ही फट गई है वो। तो तब 15-20 सेकंड नॉर्मल होने में लगी तो सामने देखा कि सामने धुएं का गुबार उठ रहा था। तो सफेद और पीले रंग का मिश्रण था। हम तो वही सामने ही दुकानें हैं, पहली बात तो यही हुआ कि दुकान में कोई ब्लास्ट वगैरह हो गया, वहां की तरफ भागे। तो जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे थे तो एक बहुत तेज ना बदबू स्मेल, मतलब वो आ रही थी, धुएं की भी स्मेल कह सकते हो, या वैसे कोई या तो केमिकल की होगी या कोई सीवर वगैरह की होगी। तो 2-3 मिनट तो नॉर्मल होने में सब लगे। जब देखा आसपास जो लवपुरी वाला है उसकी दुकान खुल गई थी, उसके स्टाफ था, 2-3 लोग खड़े भी हुए थे, तो उनकी गाड़ी भी की कांच वांच भी टूटे और नॉर्मल होने लगे। फिर जैसे आस पड़ोस वालों ने पुलिस वालों को कॉल किया, पुलिस वाले भी अपने टाइम से जैसे जैसे आने लगे, पहले बीट वाले मोटरसाइकिल पे आए, 10-15 मिनट बाद एसएचओ आ गए, फिर एसीपी डीसीपी वगैरह, जो जैसे जैसे टाइम बीतता गया हायर अथॉरिटी आती रही जी। तो ये सब चला, लेकिन पूरे एरिया के अंदर दहशत है। लोग बाग जैसे सेक्टर 6 से लोग आए कि हम आवाज सुन के आए हैं, कि पता चला कि मतलब सेक्टर 6 यहाँ से लगभग 3.5-4 किलोमीटर है, तो इतनी तेज आवाज थी। तो नजदीक हम 50-100 मीटर वालों की क्या हालत होगी आप खुद समझ सकते हैं। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक ब्लास्ट होते ही सफेद धुआं करीब 20 मिनट तक उठता रहा। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।